हमारा मौजू बहुत अहम पिछले जुमे से शुरू हुआ है और ये इस्लाम का मुकम्मल निज़ाम मईशत बयान करता है। निज़ाम मईशत इंसानों का एक ऐसा निज़ाम है कि अगर इस निज़ाम में अदल होगा तो ज़मीन पे अमन होगा, और अगर इस निज़ाम में अदल ना हो तो फिर आप जितनी जी चाहे कोशिश करें, आप अमन कायम नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो किसी मौका पे मैंने ये बात अर्ज़ की थी कि ये बात तो आपको उलमा बयान करते रहते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यानी मकसद तख्लीक जो है वो अल्लाह की बंदगी है, इबादत है। और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदगी को जोड़ा है निज़ाम मईशत के साथ कि वो बंदगी कर ही नहीं सकता जो बंदा मईशत के निज़ाम में आदल नहीं रख सकता। इसलिए फरमाया कि तुम अपनी इबादतों के अगर 10 हिस्से करो मुकम्मल निज़ाम के, तो 9 हिस्से इबादत रिज़्क़ हलाल है, और बाकी एक हिस्सा जो आपका नमाज रोज़ा जिसका जिहाद वगैरह है, ये भी रिज़्क़ हलाल के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आपने हराम के रिज़्क़ से रोज़ा अफ्तार किया तो रोज़ा कबूल नहीं होगा, हराम के रिज़्क़ से हज किया तो कबूल नहीं होगा। तो बंदगी का जितना भी पैकेज है वो इस्लाम के निज़ाम मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो हमने पिछले जुमे 2 आयात सीखी थी, इसमें अगर आपने 8 दिन गौर किया हो तो एक बड़ी कमाल की बात इसमें यह है कि खर्च बाद में करना है। अल्लाह की राह में खर्च बाद में करना है। पहला हुक्म क्या है कि जो तुमने अपने हाथों से कमाई की है पाकीज़ा। ये मैंने इसकी तफसील में नहीं जाना चूंकि फिर मौजू इधर उधर हो जाता है। ये सवाल असल में उठता है इस्लाम के निज़ाम पे कि कुरान करीम में ये जो बातें आई हैं कि अपने करीबियों का ख्याल रखो, फ़ुक़रा का ख्याल रखो, मसाकीन का ख्याल रखो, जो मोहताज हैं माशरे के उनका ख्याल रखो, तो इसका मतलब है कि इस्लाम गदागर पैदा करना चाहता है। ये इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर ये चीज़ लोगों को बयान की जाएगी कि आपने देना ही देना है, देना ही देना है, तो माशरा तो गदागर हो जाएगा ना, मांगने वाला हो जाएगा। तो इस्लाम क्या लोगों को गदागर बनाना चाहता है? तो हम उन लोगों को ये बताते हैं कि इस्लाम तो शुरू ही कमाई से करता है। जो दीन कमाई से शुरू होता है वो गदागर नहीं बनाता। और फिर इसका नतीजा इस निज़ाम का क्या है? अगर इस निज़ाम ने गदागर पैदा करने होते तो फिर इस निज़ाम के नतीजे में जो मुआशरा तश्कील पाया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तक, मैं पहली सदी की बात कर रहा हूँ, पहले 100 साल की बात कर रहा हूँ, कि जब ये निज़ाम नाफिज हुआ तो फिर लोग अपने सदकात और खैरात और ज़कात लेके गलियों में फिरते थे और कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था, कोई सदका लेने वाला नहीं मिलता था। इस्लाम तो गदागरी को खत्म करने वाला मजहब है। और लोग क्या कहते थे? हमारे पास एक वक्त का खाना मौजूद है इसलिए हमने सदका नहीं लेना।
तो जाहिर है इस्लाम दुश्मन ताकतें ये सवालात उठाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ना ये कितनी अजीब बात है कि अगर हर वक्त देने की बात होगी तो फिर तो लोग मांगने पे बस ठीक है मैं अपना बैठा रहूँगा। नहीं, आयत शुरू कहाँ से हुई थी? जो तूने पाक रिज्क कमाया है उसमें से जो बेहतरीन है वो अल्लाह की राह में खर्च कर। तो इस्लाम शुरू ही कमाई से करता है। ये हमारे एडमन साहब मुझे याद नहीं करवाते, ये एक अलहदा पूरा मौजू है कि सवाल कौन बंदा कर सकता है, शरीयत ने किस बंदे को सवाल करने की इजाज़त दी। ये किसी दिन मुझे याद करवाना, चूंकि इस मौजू के मुतल्लिका है ये चीज़। एक जुमला मैं सिर्फ कह दूँ, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में जिस बंदे के पास एक दिन का खाना मौजूद है वो सवाल नहीं कर सकता, या जिस किसी के जिस्म में इतनी ताकत है कि वो एक दिन की रोजी कमा सके वो भी सवाल नहीं कर सकता। इस्लाम गदागरी खत्म कर रहा है। इसलिए वो मुआशरे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए हैं वो कहते हैं एक वक्त का खाना है, हमने सदका नहीं लेना। इसलिए इस्लाम पे ये कोई इतराज ना उठाए कि इस्लाम गदागर पैदा करना चाहता है। तो बात शुरू हुई थी या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। लेकिन ये मौजू तो उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो पिछले जुमे से हमारे साथ चल रहे हैं, और एक तसलसल है इसमें, जो दरमियान में आएगा फिर उसको सारी बात की समझ नहीं आएगी। ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में अपनी पाक कमाई में से बेहतरीन चीज जो है वो खर्च करो। वमिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, और जो कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने ज़मीन से निकाला है, ज़मीन से पैदा किया है, वो खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून, और बुरी चीज़ें, नाकारा चीज़ें, खबीस चीज़ें, घटिया चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करने का इरादा भी ना करो। वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह, अगर यही घटिया चीज कोई तुम्हें दे तो तुम कबूल कर लोगे? तो फिर अल्लाह को तुमने बड़ा क्या समझा? हमारे यहाँ ये भी एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप शादियों पे जाते हैं, अकीकों पे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में एक दूसरे के पास जाते हैं, तो वहाँ जाहिर है आप कुछ पैसे उन बच्चों को, घर वालों को, दूल्हे को देते हैं, बहू को देते हैं, दुल्हन को देते हैं। तो उन पैसों को हम क्या कहते हैं? हदिया, तोहफा। ये टेक्निकल बात है, चूंकि जिसके पास एक दिन का रिज्क है वो अगर सवाल करता है तो उसकी कमाई हराम है। जिसके जिस्म में इतनी ताकत है कि वो एक दिन की रोजी कमा सके, अगर वो सवाल करता है तो उसकी कमाई हराम है, और उस हराम को पैसे देने वाला भी हराम में शरीक हो जाता है। इसलिए ये जो आप अपने दोस्तों में, बहन भाइयों में खर्च करते हैं वो तोहफा खर्च करते हैं। तहाइफ का हुक्म है कि दो। ये बातें ज़हन में रखा करें। एक बंदे ने पूछा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हुक्म है कि जो बंदा जालिम का साथ देता है अल्लाह भी उससे बरी और उसका रसूल भी उससे बरी। अब ना अल्लाह उसकी जिम्मेदारी उठाएगा ना उसके रसूल उसकी जिम्मा, वह दफा होए, अब जहां जी चाहे मरे, जहन्नम में जाए। अल्लाह ने उसको अपने आप से दूर कर दिया। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी छोटी से छोटी हद क्या है? तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी छोटी से छोटी हद यह है कि तुझे पता भी हो कि फलां बंदा जालिम है और फिर तू उसकी तारीफ में कोई जुमला कहे।
यानी तुझे पता भी हो कि ये बंदा जालिम है और तू उसकी तारीफ में एक जुमला भी कहेगा तो अल्लाह कहेगा दफा हो जा, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, तू जालिमों के साथ खड़ा हो गया, तू मेरे दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया। तो फरमाया कि तुमने अल्लाह को क्या समझा है कि घटिया चीज कोई तुम्हें दे तो तुम तो कबूल ना करो और अल्लाह की राह में लाके घटिया चीजें खर्च करनी शुरू कर दो। वालमू अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, और जान लो कि अल्लाह ताला बेनियाज है, गनी है और तारीफ किया हुआ है, उसको तुम्हारी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है, हमीद है। अब ये जो चीज़ें, इसका शान नज़ूल पिछले जुमे हो गया था, इब्तिदाई जो तमहीदी बातें थीं वो हो गई थी। चीज़ जो हराम होती है ना वो दो वजह से होती, चूँकि हुक्म है ना कि हराम और गलत नाकारा खबीस चीज़ें उसकी राह में खर्च नहीं करनी। एक तो फी नफ्स से ही कोई चीज़ हराम होती है, मुतलकन हराम होती है, और एक सबब की वजह से हराम होती है। मैंने आज लंबी तफसील नहीं अर्ज करनी, सबक इतना जो याद रह जाए। एक चीज फी नफ्स से ही हराम या हलाल होती है और एक किसी सबब की वजह से हराम होती है। मसलन खिंजीर का गोश्त है तो खिंजीर फी नफ्स से ही हराम है, कुत्ता फी नफ्स से ही हराम, यानी उसकी जात ही हराम है। इसको कहते हैं फी नफ्स से ही किसी चीज का हलाल होना या हराम होना। शराब है वो फी नफ्स से ही हराम है, लेकिन ये आपकी मुर्गी, भेड़, बकरी ये फी नफ्स से ही हलाल है। लेकिन अगर यही बकरी आप चोरी करके ले आए तो वो फी नफ्स से ही तो हलाल थी, लेकिन सबब ने उसको हराम कर दिया। अब वो जो चीज फी नफ्स से ही हलाल थी उसको सबब ने हराम कर दिया। दूध है, हलाल है, पाकीज़ा है, लेकिन अगर आपने सूद के पैसों से खरीदा तो उस सबब ने उस दूध को हराम करा दिया। तो यहां ये जो चीज अल्लाह ताला ने बयान की है ना कि अनफिकू मिन तय्यिबात मा कसबतुम, पहली बात तो ये है कि वो चीज फी नफ्स से ही भी हलाल हो और तुमने अपनी कमाई में कोई ऐसी कमी बेशी ना की हो कि सबब की वजह से वो हराम हो जाए, यानी उसका सबब भी हलाल का होना चाहिए। ये शायद पता नहीं ये बातें मैंने पहले की हुई हैं या नहीं की हुई। अल्लाह ने फरमाया ला नसालु का रिज़्का, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुमसे रिज़्क का सवाल नहीं करेगा। क्यों? नहनु नर्ज़ुकुम, रिज़्क हम देते हैं, बल्कि फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, माओ के पेट में भी वो जैसे चाहता है रिज़्क अता करता, वहां तुम अपनी कमाई करके रिज़्क लेते। सवाल क्या करेगा क़यामत वाले दिन? सवाल करेगा कि सबब कौन सा इख्तियार किया था रिज़्क को हासिल करने के, क्योंकि सबब ही फी नफ्स से ही हलाल को हराम कर देता है। रिश्वत सबब है उस हलाल को हराम करने का, सूद सबब है उस हलाल को हराम, जो चीज फी नफ्स से ही हलाल थी लेकिन सबब ने उसको हराम कर दिया। मिलावट ने, धोखाबाजी ने, बददयांती ने। अब हुक्म क्या है कि पहली शर्त तो ये है, एक शख्स ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन रिज़्क क्या है? फरमाया जो तुम अपने हाथ से कमाते हो या तिजारत से कमाते हो।
वो बेहतरीन रिस्क होता है। अब उसमें से जो बेहतरीन है, जो तूने कमाया है ना हलाल के तरीके, अब उसमें से जो बेहतरीन है वो अल्लाह की राह में खर्च कर। इस्लाम के निज़ाम मईशत में ये बुनियादी चीज समझ लें। इस्लाम से पहले का जो निज़ाम है वो क्या है? सूदी निज़ाम है ना भाई। इस्लाम के पहले का जो अरबों में निज़ाम चल रहा था, निज़ाम मईशत, वो सूदी निज़ाम था। इस्लाम ने आके सूद को इस दर्जे पे खड़ा कर दिया कि ये आगे आएंगी आयात, ये रुकू वही है, इसमें ये सारी बातें आ जाएंगी। फाज़ानू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो सूद लेता है वो अल्लाह और उसके रसूल को ऐलान जंग करता है। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लें, उस सूदी निजाम को खत्म करने से पहले इस्लाम ने एक अपना निजाम मईशत दिया। ये नहीं है कि कुरान की आयत नाज़िल हुई और साथ ही कहा भाई ये मईशत का निजाम जो होता है ना, ये इतना आसान नहीं होता। पहले इस्लाम ने अपना निजाम मईशत दिया और जितने भी कवानीन नाफिज हुए हैं उन सब में जो सबसे आखिर में नाफिज हुआ है, ये सूद के खात्मे का ऐलान हज्जतुल विदा पे किया गया। इतना इंतजार किया गया कि पहले इस्लाम का जो निजाम मईशत है उसको नाफिज किया जाए। अच्छा, इस्लाम के निजाम मईशत में बुनियाद क्या थी? आयत आप अक्सर सुनते हैं 27 सूरह नजम से और पढ़ते भी हैं, लेकिन शायद इस पर कभी गौर नहीं किया। अल्लाह ताला ने पहली बात ये इरशाद फरमाई, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। ये इस्लाम के निजाम मईशत की बुनियाद थी कि मुआवजा मेहनत का होगा, सरमाए का नहीं होगा। क्या बात। सूदखोर क्या करता है कि वो किसी को 100 रुपया देता है, 200 रुपया देता है, उस पर 20 रुपये ले लेता है, वो मुआवजा सरमाए पे लेता है। अल्लाह ने अब ये कानून नाफिज कर दिया है कि मुआवजा मेहनत का होगा, सरमाए का नहीं होगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के निज़ाम मईशत की बुनियाद है। अब इस आयत को कितनी दफा आपने पढ़ा और सुना है? अब जरा मैं आपको एक और बात बता दूं, इस जमीन पे जितने भी फसाद करने वाले लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो मेहनत के बगैर लोगों से हथियाना चाहते हैं। फसाद हमेशा वो बर्पा करते हैं। अब ये बुनियादी चीज कि अब मुआवजा किसी भी इंसान को मिलेगा तो मेहनत का मिलेगा, सरमाए का नहीं मिलेगा। अब मेहनत में दो चीजें बयान कर दी गई। एक तेरी मेहनत होगी जिस्म की और एक होगी ज़हन की। मेहनतें इंसान दो करता है, या ज़हनी मेहनत करता है या जिस्मानी मेहनत करता है। ये जो हमारा मजदूर है ये अपने हाथों से अपने जिस्म को मेहनत में डालता है। एक उस्ताद जो बच्चों को पढ़ाता है वो ज़हन की मेहनत करता है। एक डॉक्टर, एक वकील, एक जज जो है वो अपने ज़हन की मेहनत करता है, और ज़हन की मेहनत जिस्म की मेहनत से बढ़िया होती है। अब मुआवजा जो था वो मेहनत का होगा, वो जिस्मानी करे या ज़हनी करे। सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को किसी काम भेजा, यानी वक्त लिया उससे। आज अगर यही चीज वाजे हो जाए थोड़ी सी, मेहनत में बुनियादी चीज क्या है? वक्त है।
मुआवजा वक्त वो जो आपने दिया है ना, किसी को ज़हनी तौर पे दिया है या जिस्मानी तौर पे दिया है, आपका ज़हन इस्तेमाल हुआ है या जिस्म इस्तेमाल हुआ है। तो एक शख्स को इस काम के लिए भेजा, वो जल्दी जल्दी काम करके वापस आ गया। तो सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उसको 2 दिरहम दिए। उसने कहा ये तो मामूली सा काम था। आपने फरमाया मैंने तुमसे वक्त लिया है। आप जिसे वक्त कहते हैं ना, ये घड़ी चल रही है और ये सेकंड, मिनट, घंटे, इस्लाम इसको वक्त नहीं कहता। इस्लाम में वक्त मेरी जिंदगी को कहते हैं। यानी जो बंदा तुम्हें वक्त दे रहा है वो अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा तुम्हें दे रहा है। इसलिए सबसे बड़ा अजर उस बंदे के लिए है जो बगैर किसी लालच के अपने भाई को मिलने के लिए जाता है। क्योंकि जितनी भी इस दुनिया की चीजें हैं उसमें सबसे कीमती चीज मेरी जिंदगी है। और इस्लाम वक्त को जिंदगी कहता है कि जिसने वक्त दिया उसने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा तुझे दिया। ऐसे ही मुंह ना बना लेना कि मेहमान आ गया है, वो तेरे घर से कुछ खाना पीना ले जाएगा और वो अपनी जिंदगी तुझे दे के जा रहा है। फरमाया जिससे हम वक्त लेंगे उसकी खिदमत करेंगे। फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा था। सरकार ने मुझे भी किसी काम भेजा, मैं वापस आया तो सरकार ने मुझे पैसे दिए। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बड़ा मामूली सा काम था। तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि जिससे वक्त लेंगे फिर उसकी खिदमत भी करेंगे। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आपने किसी को पाबंद कर दिया ना, उससे फिर आप ज़हनी भी कोई खिदमत लें या जिस्मानी कुछ भी ना लें, वैसे बिठा दें, वक्त ले लिया है तो उसको मुआवजा देंगे। तो ये है इस्लाम का बुनियादी उसूल कि अब सरमाए पे किसी को नफा नहीं मिलेगा। नफा मिलेगा तो मेहनत पे मिलेगा। लेकिन मुसीबत यह है आज भी आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं, अगर किसी घर में कोई भाई फसाद करता है तो इस वजह से कि वो मेहनत के बगैर दूसरों का हक खाना चाहता है। जो बंदा भी मेहनत पे यकीन रखता है वो कभी फसाद नहीं करता। तो ये सूदी जो निज़ाम होता है उसमें लोग सरमाए पे कब्जा करते हैं। ये आज का जो आपका कैपिटलिज्म है, ये जो निज़ामी मईशत है, ये भी यही है यहूदियों का कि सरमाए पे कब्जा करो तो मुआवजा मेहनत का नहीं सरमाए पे लो। तो इस्लाम ने बड़ी मेहनत के साथ यहां तक इसको लाके खड़ा किया। अब देखिए यहां 2 बातें अगर आप इनको फॉलो कर पाए, एक तो यह है कि मतलब ज़कात का लुग़वी माना एक ये है पाक करना, और दूसरा उसका माना है ग्रोथ, नशो नुमा। अरबों के लिए यही तो मसला था कि 100 में से 2.5 रुपए दे रहे हैं, तो इस्लाम कहता है कि ये नशो नुमा हुई है, ये बड़ा है, कम नहीं हुआ। ज़कात का लुग़वी माना भी ग्रोथ है, नशो नुमा है, उससे बढ़ेंगी चीजें, कम नहीं होंगी। योती मालहू यतज़क्का, अगर तू अपनी रूह की परवरिश चाहता है, जिस्म की ग्रोथ के लिए तो गोश्त खाता है ना, सब्जियां खाता है, घी खाता है, बड़ी एनर्जेटिक खुराक लेता है। तो कुरान कहता है कि अगर तू अपनी रूह को एनर्जेटिक करना चाहता है तो उसका सिर्फ यही हल है कि अपनी पाकीज़ा कमाई उसकी राह में खर्च कर, फिर तेरी रूह को ग्रोथ मिलेगी। योती मालहू या तज़क्का,
अगर ये तेरे अंदर बात नहीं है तो तेरी रूह को ग्रोथ मिल ही नहीं सकती, नशो नुमा मिल ही नहीं सकती। और फिर अगली बात, ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इस्लाम का निज़ाम मईशत देखें क्या है भाई, कोई अपाहज है, माजूर है, नाबीना है, उसका तो बोझ मुआशरा उठाएगा। बूढ़ा आदमी हो गया है, काम नहीं कर सकता, उसका बोझ उठाएंगे। एक मोहताज है, मेहनत पूरी करता है, अखराजात पूरे नहीं होते, उसका भी इस्लाम बोझ उठाएगा। बल्कि जब इस्लाम का निज़ाम मईशत नाफिज किया गया तो अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये जो शीर खार बच्चों का वजीफा माओं को आज कहते हैं ना यूरोप, ये हजरत उमर फारूक ने शुरू करवाया था कि कोई माँ खुराक की वजह से कमजोर ना रह जाए कि वो अपने बच्चे को सही दूध ना पिला सके। अगर इस्लामी स्टेट के अंदर कोई मकरूज मर गया है तो उसका कर्ज ममलकत अता करेगी। इस्लाम ने निज़ाम मईशत ये दिया है। मैं किसी दूसरे के बोझ उठाने का जिम्मेदार नहीं, हर कोई अपना अपना बोझ खुद उठाएगा। और उसके बाद फिर मुआशरे में ये जो कमज़ोर और नातवां और अपाहज और टांगों से माजूर, हाथों से माजूर कुछ नाबीना लोग, ऐसे जो स्पेशल लोग हैं, उनकी खिदमत फिर हम अपनी कमाई से करेंगे। लेकिन मुसीबत ये है कि इस्लाम के इस निज़ाम मईशत को हम समझना नहीं चाहते, हम इस पे अमल नहीं करना चाहते। हम सरमाए पे ही सारा काम करना चाहते हैं। ये अगले जुमे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इस पे मुज़ारत और मुज़ारबत पे हम गुफ्तगू करेंगे। हुआ क्या था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो ज़राअत का कानून नाफिज हुआ था, जो बंदा 3 साल तक अपने खेत में हल नहीं चलाता था उससे हुकूमत ज़मीन वापस ले लेती थी और उस शख्स को देती थी जो उस ज़मीन पे मेहनत करता था और उस पे फसलें उगाता था। लेकिन इन सूदी लोगों ने क्या किया, जब इस्लाम के निज़ाम मईशत, इन्होंने मज़ारात का एक निज़ाम दिया कि अपने सरमाए से ज़मीनें खरीद लो और फिर मज़ारों से कहो कि तुम मेहनत करो, आधी फसल हमें दो, आधी तुम ले जाओ। वैसे तो सूद में वो 100 के 10 रुपए देता था, यहां 50 रुपए लेने शुरू कर दिए। फिर आगे मुज़ारबत का निज़ाम, इसमें कुछ जायज़ चीज़ें हैं, उन पे भी हम इंशाअल्लाह गुफ्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सूदी लोग किस तरीके से इस निज़ाम पे हमला करते हैं। अब भी ये जो हमारे पिंडी के वो 2 मुफ्ती भागे हुए हैं मलेशिया में, 6 अरब का फ्रॉड करके वो मौलवी गए हैं इस मुज़ारबत के नाम पे कि भाई हमें सरमाया दो, हम उससे कारोबार करेंगे। फिर कहा कि कारोबार में घाटा पड़ गया, तुम्हारा सरमाया गया, हमारी मेहनत गई, और वो भाग गए। लोगों ने कहा मौलवी हैं हम इनके साथ कारोबार करते हैं। लेकिन अगर आपने कुरान के इस उसूल को मद्देनजर रखा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, अब हर इंसान के लिए मुआवजा वही है जिसकी वो मेहनत करता है। अगर मेहनत के बगैर जिसके पास एक दिन का खाना मौजूद है या एक दिन की रोजी कमाने की जिस्म में ताकत मौजूद है, अगर उसने ये पैसे लिए तो उसने हराम का काम किया। ये जो माँ का सब तुम है ना, ये मैं सिर्फ ये एक लफ्ज आप तक पहुंचाने के लिए ये सारी गुफ्तगू कर रहा हूं। तो इसलिए इस्लाम आपको कहां लाके खड़ा करता है। पिछले जुमे जो मैंने मिसाल दी थी
कि सहाबे सुफ़ा से ज़हनी मेहनत का काम लिया ना, तो बाकी मुआशरे से कहा कि इनकी जिस्मानी ज़रूरियात तुमने पूरी करनी है, लेकिन मुआवजा मेहनत का होगा, सरमाए पे नहीं होगा। ये मैं सादा सी जुबान में आपको सूद बता रहा हूं कि सूद है क्या। सूद वाला मेहनत नहीं करना चाहता, वो अपने सरमाए पे मुआवजा लेना चाहता है, और इस्लाम कहता है कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। मुआवजा लेना है तो अपनी मेहनत का लो, सरमाए पे ना लो। तो ये पाकीज़ा माहौल जब बनता है, निज़ाम मईशत इस्लाम का नाफिज होता है, तो फिर ज़मीन पे फसाद नहीं रहता, अमन आ जाता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।